हेलो दोस्तों। भारतीय संविधान के टॉप पर्सन जो 25 से ज़्यादा बार रिपीट हुए उसका पार्ट 2 आज शुरू करते हैं। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? इसका आंसर है अशोक मेहता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 11। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? अनुच्छेद 243 जेड के तहत। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 19 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 67 के तहत। भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन किया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। भारत के संविधान किस अनुच्छेद में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है? अनुच्छेद 21। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य को संवैधानिक उपबंधों के अनुसार न चला पाने के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है? यह अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल घोषित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 110 में दी गई है। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किस सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? इसका निर्णय अध्यक्ष लेता है लोकसभा का। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? अनुच्छेद 3 नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? ये आर्थिक संरक्षण से संबंधित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 330 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 को। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21 के तहत। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? अनुच्छेद 144 में किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? अनुच्छेद 312 के तहत। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद 75 के तहत। का संविधान का अनुच्छेद 17 किसके उन्मूलन से संबंधित है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 347 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है?
अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 140। किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवा माना जाता है? अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की स्थायी बैठक का प्रावधान किया गया है? इसमें है अनुच्छेद 108 के तहत। भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायीकरण से संबंधित है? अनुच्छेद 323 का ए। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 279। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था? अनुच्छेद 343 का ए 1। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ कार्यकारिणी से संबंधित है? अनुच्छेद 52 एंड अनुच्छेद 78। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है? अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 61 है इसका आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 10 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? अनुच्छेद 110। सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? आंसर है अनुच्छेद 30 इसकी गारंटी देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उप न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? यह अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक सुधारों का अधिकार प्रदान करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 32। भारतीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन लोकसभा में सीटों के लिए आरक्षण के प्रावधान से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 330 में लोकसभा में सीटों के आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियों टाइटल्स प्रदान करने से रोकता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 18। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं को न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक मतलब अलग रखने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देशित करता है? अनुच्छेद 50। कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? अम्मू स्वामीनाथन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? एक बार किया गया है। कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 20 के और अनुच्छेद 21 के मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिलंबित करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 17। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? अनुच्छेद 338 के तहत की गई है। कौन सा अनुच्छेद शिक्षण के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है? अनुच्छेद 21 शिक्षण के प्रावधान के अधिकार को स्थापित करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन जो कि संविधान से रिलेटेड थे और ये जितने भी क्वेश्चन है ये 20 से 25 बार हर एक एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इनको कंटिन्यू रिवीजन करते रहोगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों
आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।